सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद हम पढ़ चुके थे और जो अंतिम सूत्र थे इसमें प्रसंग ये चल रहा था, यहाँ पर कौशित की ब्राह्मण के 4 वाक्य लिए थे और यहाँ प्राण जो है वो ब्रह्म का वाचक है, ये प्रसंग चल रहा था। तो ये 4 वाक्य थे 47 पृष्ठ के ऊपर। प्रथम वाक्य था प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्व। तो ये इंद्र के द्वारा कहा जा रहा है, जहाँ से ये वाक्य लिया है और जहाँ वहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है ब्राह्मण ग्रंथ में, तो वहाँ इंद्र कह रहा है प्राणोस्मि, मैं प्राण हूँ। तो ये पहला वाक्य था। तो यहाँ पर इनका कहना ये था कि यहाँ पर स्पष्ट ही इंद्र कह रहा है अहम प्राणोस्मि, तो हम इसका अर्थ ब्रह्म कैसे लें? जब इंद्र खुद बोल रहा है अहम प्राणोस्मि, तो इंद्र अर्थ ही लेना चाहिए ना प्राण का, ब्रह्म अर्थ कैसे ले सकते हैं? और जो द्वितीय वाक्य था अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, ये दूसरा वाक्य था। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो है प्राणवायु का। इस वाक्य से यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ क्या है? प्राणवायु। और जो तृतीय वाक्य था न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात, वाणी को नहीं जानना चाहिए, उस वाणी के पीछे जो वक्ता है, जो बोल रहा है वाणी के माध्यम से, उसको विद्यात, उसको जानना चाहिए। तो यहाँ पर किसका कथन किया जा रहा है? जीवात्मा का। वो उसका है ना केनोपनिषद का, यद वाचा येन वाग यद वाचान अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद। एक जना बोलो, यद वाचान, आप बोलना, बोलानाथ जी। यद वाचान अभ्युदितम येन वाचा अभ्युद्यते तमेव ब्रह्मत्वं विद्धि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो जो वाणी के द्वारा बोल रहा है उसको ही आप ब्रह्म जानो। तो यहाँ पर भी वैसी ही बात है ब्राह्मण ग्रंथ में भी, न वाचम विजिज्ञासीत, वाणी को मत जानो, वक्तारम विद्यात, उस वाणी के पीछे जो बोल रहा है उसको आप जानो। तो यहाँ पर जीवात्मा का ग्रहण किया जा रहा है। और फिर जो चौथा वाक्य है स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानंदो अजरो अमृतः, ये वो प्राण ही है जो प्रज्ञात्मा है, आनंद है, अजर है, अमर है। तो यहाँ पर किसका कथन किया जा रहा है? ब्रह्म। तो 4 वाक्य हैं, एक्चुअली एक ही प्रसंग के 4 वाक्य हैं और उसमें एक वाक्य से लगता है इंद्र का कथन हो रहा है, दूसरे से लगता है प्राणवायु का, तीसरे से लगता है जीवात्मा का, चौथे से लगता है ब्रह्म का। तो ये कह रहे थे कि जहाँ कहीं भी अध्यात्म ग्रंथों में प्राण शब्द आता है और आध्यात्मिक प्रसंग चल रहा है, वहाँ सब जगह प्राण का अर्थ क्या लेना चाहिए? ब्रह्म लेना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने इसका समाधान कर दिया था और अंतिम जो वाक्य था इसमें इन्होंने शांकर भाष्य के मत का खंडन करते हुए इस चर्चा को आगे चलाया था, क्योंकि उन्होंने इसका पहले तो इन्होंने शंकराचार्य जी ने भी सब जगह प्राण का अर्थ क्या माना है? ब्रह्म ही माना है।
क्योंकि जीव मुख्य प्राण लिंगात नेति चेत 9 उपासा त्रय विद्यात आश्रितत्वात यह तद्योगात। 29, 30, 31 सूत्र में इस पूर्व पक्षी के इस कथन का इन्होंने खंडन कर दिया था। वो कह रहे हैं न वक्तु आत्मोपदेशात इति, जो इंद्र के लिए कहा था ना कि इसमें स्वयं इंद्र ही कह रहा है प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा, तो कह रहे नहीं, वक्ता अपने स्वरूप के उपदेश के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि वो वहां पर वक्ता भी ब्रह्म के साथ उसका इतना तादात्म्य हो गया है कि वो ब्रह्म की तरफ से ही बोल रहा है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो किसकी तरफ से बोल रहे हैं? ब्रह्म की तरफ से ही बोल रहे हैं कि मैं ही सब जगह हूँ, वृक्षों में, नदियों में, यहाँ वहाँ, अहम अहम जहाँ आता है तो अहम का मतलब क्या है? वहाँ पे ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर भी जो वक्ता है इंद्र है वो आत्मोपदेशात न अपना नहीं कह रहा है वो, बल्कि अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, इसमें बहुत ज्यादा बहुलता से अध्यात्म संबंध हो रखा है ब्रह्म के साथ, तो ब्रह्म की तरफ से ही कहा जा रहा है पहले वाक्य में। और दूसरे में शास्त्र दृष्टा तो उपदेशो वामदेववत, जिसको ये कह रहे थे कि प्राणवायु का कथन है, तो कह रहे हैं कि प्राणवायु का नहीं ले रहे, ये तीसरा, हाँ प्रथम का ही ये अगले का अगले सूत्र में आएगा, उसी की पुष्टि कर रहे हैं। शास्त्र दृष्टा तो उपदेशो वामदेववत, जैसे इसमें ऋग्वेद में जो वामदेव ऋषि हैं उन्होंने मंत्र में कहा अहम मनु अभवम अहम सूर्यश्च, शतपथ ब्राह्मण का है और बृहदारण्यक का है। तो इसमें वो भी क्या हुआ उनके साथ भी, अहम मनु अभवम, मैं ही मनु था, अहम सूर्यश्च, मैं ही सूर्य हूं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? दृढ़ता से आध्यात्मिक संबंध हो रहा है ब्रह्म के साथ। तो वहां अहम का मतलब वामदेव नहीं, ब्रह्म ही है। और ऐसे ही यहाँ पर जीव के लिए जो कहा था और मुख्य प्राण के लिए कहा था, तो कहा जीव मुख्य प्राण लिंगा नेति चेत। अगर कोई कहे कि इनमें तो जीव का और मुख्य प्राण का लिंग दिखाई दे रहा है वाक्यों में, ऐसा कोई कहे तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उपासा त्रय विद्यात आश्रितत्वात इह तद्योगात, क्योंकि जीव और मुख्य प्राण जो हैं ये दोनों ही उसके आश्रित हैं। उपासक जो है ये आश्रित होने से ब्रह्म योग को ही चाहता है। जो जिसके आश्रित होता है तो वो आश्रय को ही चाहता है, अपने आश्रय की ही उपासना करता है। तो यहाँ पर जीव भी ब्रह्म के आश्रित है और मुख्य प्राण भी ब्रह्म के आश्रित है, तो वो दोनों ही क्या करेंगे? आश्रय की ही उपासना करेंगे। ये कह करके इन्होंने परिहार कर दिया था। अब उसी बात को क्योंकि अगले सूत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, सब जगह प्रसिद्ध का ही उपदेश होने से, प्रसिद्ध का मतलब उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश है सब जगह। शास्त्रों में, वेद में, दर्शन, उपनिषद आदि में सभी जगह प्रसिद्धोपदेशात, जब उपासना का प्रसंग चल रहा है तो उपास्य देव के रूप में सब जगह ब्रह्म को ही उपास्य माना है। न केवलम कोशित की ब्राह्मणोपनिषदि ही पूर्व पादांतः प्रचर्चितम ब्राह्मोपास्यम मंतव्यम, केवल कोशित की ब्राह्मण में या उपनिषद में ही जो पूर्व पाद में जो प्रचर्चा की हमने, वहां पर ही ब्रह्म को उपास्य नहीं मानना चाहिए, किंतु सर्वत्र शास्त्रेषु उपासना प्रकरणेषु च, तो सभी जगह शास्त्र में जहां जहां भी उपासना प्रकरण हैं उनमें प्रसिद्धोपदेशात उपास्यत्वेन ब्रह्मण उपदेश प्रसिद्ध, उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश प्रसिद्ध है। तस्मात् यद्वा प्रसिद्धस्य उपास्यत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य ब्रह्मण उपदेशो विद्यते, तस्माद् अन्यत्रपि संदिह्यमानेषु स्थलेषु ब्रह्मैव केवलम उपास्यम विज्ञेयम्। तो कह रहे हैं क्योंकि सब जगह ब्रह्म ही उपास्य के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्धस्य उपास्यत्वेन, उस प्रसिद्ध की ही उपासना का विधान होने के कारण प्रतिपाद्यमानस्य ब्रह्मण उपदेशो विद्यते, जो पीछे कहा वहां पर भी ब्रह्म के उपदेश को का ही कथन किया गया है। तस्माद् अन्यत्रपि संदिह्यमानेषु, जो चौथा वाक्य था उसमें तो स्पष्ट रूप से ही ब्रह्म का वर्णन किया है पिछले पाद में,
तो कह रहे हैं अन्यत्र भी जहाँ कहीं संदेह लगे आपको तो उन स्थलों में ब्रह्मैव केवलम उपास्यम विज्ञेयम, उपास्य के रूप में केवल ब्रह्म को ही जानना चाहिए। तद यथा, जैसे एक वाक्य ले रहे हैं ये यहाँ पर, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासीत। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो इसका अर्थ हम क्या लेते हैं, सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान, और वो ब्रह्म, तत् मतलब वह ब्रह्म क्या है, जलान, इति उस जलान के रूप में उसको शांत उपासित, शांत होकर उसकी उपासना करनी चाहिए। जलान का मतलब जय मतलब जन्म देने वाला, और लय मतलब लय करने वाला, और अन मतलब अन प्राणनी, वर्तमान में जो धारण कर रहा है। तो जो तीनों काम कर रहा है उस ब्रह्म को क्या कहा यहाँ पर, जलान। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वीत। ये मनुष्य कैसा है, क्रतुमयः, ये क्रतुमय है ये पुरुष। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति, जिस क्रतु वाला इस लोक में ये पुरुष होता है, तथेत वैसा ही यहाँ से प्रेत्य जा करके भवति, वैसा ही उसको वैसा फल मिलता है। स क्रतुम कुर्वीत, ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। अत्र संदिह्यते, अब यहाँ पर ये संदेह होता है, यद अत्र उपासित क्रियाया उपास्यम किम वस्तु। तो कह रहे हैं यहाँ पर हमें ये संदेह होता है कि यहाँ पर जो उपासित क्रिया है, कहाँ पर, तज्जलान शांत उपासित, ऊपर वाला जो वाक्य था, तो ये जो उपासित क्रिया है इसका उपास्य क्या है, किसकी उपासना करें। तो कहा इदम सर्वम जगत उपास्यम यद्वा स्वस्वरूपम उपास्यम। यहाँ पर ये जगत उपास्य है या इसका अपना स्वरूप उपास्य है। जगत उपास्य कैसे होगा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है, तो ये सब कुछ मतलब ये जगत, तो इसकी हम शांत उपासित है ऐसे हम माने, इस जगत के शांत होकर के उपासना करें, या फिर स्वस्वरूपम, या फिर ये अगले वाक्य में कहा ना क्रतुमय अयम पुरुष, अयम पुरुष मतलब ये आत्मा, ये चेतन, ये कैसा है, क्रतुमय है, और जैसा ये यहाँ पर कर्म करता है, क्रतु करता है, वैसा ये आगे जाकर के फल पाता है। तो यहाँ उपासित जो क्रिया है इससे फिर हम अपने स्वरूप का माने आत्मा की उपासना करें, ये अर्थ लें क्या। तो संदेह हो गया ना दोनों वाक्यों में। ऊपर वाले वाक्य में क्या लगता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जगत, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहे ब्रह्म है, तो इसकी उपासना करें क्या, कहा कि शांत उपासित है। दूसरे वाले वाक्य में कहा क्रतुमय अयम पुरुष, तो इसलिए कहा स क्रतुम कुर्वीत। तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में ये लगता है कि दूसरे वाले में तो लगता है अपने ही स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, और पहले में लगता है जगत की उपासना करनी चाहिए। उभयम ही वाक्य अस्मिन् अनुपलभ्यते सर्वम खलु इदम इति वचनेन जगत क्रतुमयः पुरुष इति कथनेन स्वस्वरूपम। तो इन दोनों वाक्यों में क्या उपलब्ध हो रहा है हमें, सर्वम खलु इदम कहने से तो जगत, और क्रतुमयः पुरुष इति कथनेन स्वस्वरूपम, अपने स्वरूप का यहाँ पर ग्रहण हो रहा है। अत्रेदम प्रतिविधीयते, तो यहाँ पर अब इनका समाधान कर रहे हैं, प्रतिविधान कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। न खलु जगत उपास्यम नैव च स्वस्वरूपम उपास्यम, ना तो ऊपर वाले में जगत उपास्य है और ना तो नीचे वाले वाक्य में अपना स्वरूप उपास्य है। केवलम ब्रह्मैव उपास्यम, दोनों ही वाक्यों में केवल ब्रह्म ही उपास्य है। कुतः यतः सर्वत्र शास्त्रेषु उपासना प्रकरणेषु वा ब्रह्मैव उपास्यम विधीयते, क्योंकि उपासना के प्रकरण जहाँ जहाँ है शास्त्र में, वहाँ सब जगह उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही विधान किया गया है। किमर्थं तर्हि
सर्व खलु इदम वचनेन जगत वर्णनम, तो कहा कि फिर ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस वचन से जगत का वर्णन क्यों किया। अथ कथम ही क्रतुमय पुरुष कथनेन जीव वर्णनम कृतम, और फिर क्रतुमय पुरुष कह करके जीव का वर्णन किया गया है, तो इन वाक्यों का क्या बनेगा। उच्यते सर्वम खलु इदम इति कथनम तु तज्जलान, सर्वम खलु ये कह करके ये जो कथन है, इसके बाद फिर तज्जलान इति जगत विवरणार्थम, तज्जलान, तज्जलान शांत उपासित, ऐसे कहा ना। ये सारा इतना बड़ा जगत जिसने बनाया, वो किसने बनाया, ब्रह्म ने बनाया। तो उस बनाने वाले, प्रलय करने वाले और धारण करने वाले की शांत होकर के उपासना करेंगे, अर्थ है। तो उपास्य क्या हुआ, ब्रह्म हुआ, जगत कहाँ होगा। यदिदम सर्वम जगत तस्मात् ब्रह्मणो जातम, ये जो सारा जगत है ये तस्मात् ब्रह्मणो, उस ब्रह्म से जातम उत्पन्न हुआ। तस्मिन लयशीलम, और उसी में ये लय हो जाता है। और तस्मिन अनिति, अनिति मतलब वर्तमान है, अनप्राण ने प्राण ले रहा है। तस्मिन अनिति, उसी में वर्तमान है। तदत्र नाना विधे जगति, तो इस अनेक प्रकार के जगत में मनुष्यो न विभ्रमम गच्छेत, किसी भ्रम को प्राप्त ना हो, किंतु शांतः सन् अस्य जगतः कारण रूपम ब्रह्म अविस्मरन् तदेव उपासीत। तो ये मनुष्य शांत होता हुआ जगत का जो कारण रूप ब्रह्म है उसको अविस्मरण, न भूलता हुआ, तदेव उपासित, उसी की उपासना करें। इति ब्रह्मोपासने हेतु निर्देशः कृतः, इसलिए ब्रह्म की उपासना में यहाँ हेतु का निर्देश किया गया है। क्या हेतु का निर्देश क्या किया, क्योंकि उसने ही ये सारा जगत बनाया, उसी में ये लय होता है, उसी ने अभी धारण कर रखा है, सारे जगत को धारण कर रखा है, मतलब हमें भी धारण कर रखा है, क्योंकि हम भी जगत का एक छोटा पार्ट है। तो जो हमारा भी पैदा करने वाला, धारण करने वाला और लय करने वाला वही है, सारे जगत का भी वही है, तो उसी की उपासना करनी चाहिए। क्रतुमयः पुरुषः इति कथनम तु उपासनाया फल प्रदर्शनार्थम, जो कहा ना क्रतुमय पुरुषः, तो इस कथन में क्या है, उपासना का फल दिखाने के लिए कि इस जगत में रहते हुए ये मनुष्य यदि उसकी उपासना करेगा तो आगे उसकी उपासना का फल मिलेगा, क्योंकि जैसा ये करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। यतो ही पुरुषो अर्थान मनुष्यः क्रतुमयः संकल्पमयो अस्ति, यथा संकल्पवान अस्मिन् लोके भवति तथेत प्रेत्य फलवान भविष्यति। क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाया, यतो ही पुरुषः अर्थात मनुष्यः क्रतुमयः, ये क्रतुमय है, संकल्पमयो अस्ति, यथा संकल्पवान अस्मिन् लोके भवति, जिस संकल्प वाला वो इस लोक में होता है, तथेत प्रेत्यः फलवान भविष्यति, तो वैसा ही यहाँ से जाने के बाद वो फल वाला होता है, उसको फल मिलता है। तो ब्रह्मोपासना परो मनुष्य अस्मिन् लोके चेत भवति तर्हि इतः प्रेत्य ब्रह्मानंदम मोक्षम वा प्राप्स्यति इति। तो यदि यहाँ पर ब्रह्म उपासना परक ये मनुष्य रहेगा, ब्रह्म की उपासना करेगा इस लोक में, तो इतः प्रेत्य, यहाँ से जाने के बाद ब्रह्मानंदम प्राप्स्यति, मोक्षम वा प्राप्स्यति, मोक्ष को प्राप्त करेगा, उसके आनंद को प्राप्त करेगा। स्पष्टम फल निर्देश, तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से फल का उपदेश निर्देश किया गया है। ब्रह्म उपासनायाम अपरो हेतु उक्त, तो ब्रह्म की उपासना में दूसरा हेतु उक्तो भवति, दूसरा हेतु यह है अस्तु अत्र किमपि विशिष्टम अभिधीयते, ये बात तो पूरी हो गई। अब ये जो वाक्य था ना सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसमें एक विशेष बात बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, अत्र किमपि विशिष्टम किम अधीयते, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासित। अत्र वचने ब्रह्म शब्दो ब्रह्मांडवाचको अस्ति, न तो शांकर भाष्यवत परमात्मा वाचक है। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं।
सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ क्या किया है, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, जगत जो है। और ये इसका अर्थ क्या कर रहे हैं, ब्रह्म मुनि जी इसका अर्थ क्या कर रहे हैं, ब्रह्म शब्दो ब्रह्मांड वाचिक है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम का मतलब क्या है, ये सारा यूनिवर्स, और ब्रह्म मतलब विराट, ये जो इतना बड़ा विराट है, ब्रह्म नहीं, ये इतना बड़ा जो विराट है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो विराट है, इसको जिसने बनाया उसकी उपासना करो। तज्जलान शांत उपासीत, तो यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, विराट, नहीं कि ब्रह्म। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा जो इतना विराट ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अर्थ किया इन्होंने, यूनिवर्स है, तो इसको जो बनाने वाला, जब ये संसार इतना विराट उसने बनाया तो वो खुद कितना महान होगा, उसकी उपासना करो। तज्जलान शांत उपासित, ये अर्थ इन्होंने किया। और शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ क्या किया, परमात्मा वाचक सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो ब्रह्म के दो अर्थ हो गए। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म का अर्थ किया ब्रह्म, और ब्रह्म मुनि जी ने ब्रह्म का अर्थ किया विराट, ब्रह्मांड। तो ये यहाँ पर ये विशिष्ट बताना चाह रहे थे। ये कह रहे हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासित, अत्र वचने ब्रह्म शब्दो ब्रह्मांड वाचको अस्ति, न तो शांकर भाष्यवत परमात्म वाचक। यदि ही अत्र ब्रह्म शब्दः परमात्म वाचक स्यात् न तदा सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् इति सूत्र अवसरो। कह रहे हैं यदि इसमें सर्वम खलु इदम ब्रह्म में ब्रह्म शब्द ब्रह्म का ही वाचक होता तो फिर ये सूत्र बनाने की जरूरत नहीं थी, प्रसिद्धोपदेशात, प्रसिद्ध का उपदेश होने से। क्यों नहीं थी, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ बचा ही नहीं ना फिर, तो सर्वत्र प्रसिद्ध का उपदेश होने से ये कहने का अवसर ही नहीं है भाई ये जगत भी ब्रह्म है और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही है, तो ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर ये बात कहने का तो अवसर ही नहीं है, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात। ठीक है। यदि ही अत्र ब्रह्म शब्द परमात्म वाचक स्यात् न तदा सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् इति सूत्र अवसरो नैव च अस्य सूत्रस्य उदाहरणम एतद्वचनम भवितुमर्हति असंदिग्धत्वात्। और कह रहे हैं इस सूत्र का ये उदाहरण वचन भी नहीं हो सकता था, असंदिग्धत्वात्। स्पष्टम ही अत्र ब्रह्म शब्दो विद्यते न ही विचार अवसरः। तो कह रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से ही जो ब्रह्म शब्द है वो, माने यहाँ पर ब्रह्म शब्द, जब हम ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेंगे, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो स्पष्टम ही अत्र ब्रह्म शब्दो विद्यते, इस वाक्य में स्पष्ट ही है ब्रह्म शब्द, तो विचार का अवसर ही नहीं है। विचार का अवसर मतलब मीमांसा का अवसर ही नहीं है। अभी तो हम इस वाक्य को लेकर के मीमांसा कर रहे हैं ना कि भाई यहाँ इसका क्या अर्थ हो सकता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासित। तो यहाँ पर ये जो है वेदांत दर्शन, ये क्या है, उत्तर मीमांसा ही है, तो मीमांसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब स्पष्ट ही ब्रह्म शब्द कहा है और ब्रह्म का अर्थ परमात्मा है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म परमात्मा वाचक शब्द है, तो मीमांसा का कोई अवसर ही नहीं है। फिर तो अवसर तो होता ही तब है जब कहीं संदिग्ध अवसर हो कि भाई इसका अर्थ क्या हो सकता है, तभी तो मीमांसा की जाएगी। तो स्पष्टम ही अत्र ब्रह्म शब्दो विद्यते न विचार अवसर। यदि यहाँ ब्रह्म शब्द ब्रह्म का ही वाचक हो तो विचार का अवसर ही नहीं है। यदि ही ब्रह्म कारणम उत्पत्ति स्थिति लयवद जगदपि गौणम ब्रह्म अत्र उपास्यम स्यात् तदापि न विचार अवसरो असंदिग्धत्वात्। और कह रहे हैं यदि यहाँ पर ब्रह्म कारणकम उत्पत्ति स्थिति लयवत जगत अपि गौणम, कह रहे अगर यहाँ पर ये कहें कि जैसे वो ब्रह्म उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाला जो है, ब्रह्म तो वो ही है मुख्य रूप से, पर यहाँ जगत को क्या कह दिया, गौण रूप से कह दिया। गौण रूप से भी कह देते हैं ना कि भाई ये भी
ब्रह्म ही है। तो बोले यदि यहाँ पर गौणम ब्रह्म अत्र उपास्यम स्यात्, जगत गौण रूप से उपास्य कहें, उस ब्रह्म का वाचक कहें, तदापि न विचारा अवसर हो, तो भी यहाँ पर मीमांसा करने की आवश्यकता नहीं थी, विचार का अवसर नहीं है। क्यों? असंदिग्धत्वात्, हमें पता ही है कि यहाँ पर गौण रूप से ब्रह्म का कथन हो रहा है। तो जहां कहीं गौण रूप से कथन किया जाता है तो वहां व्यक्ति को पता ही होता है ना कि ये वास्तविक नहीं है, गौण अर्थ है, तो वहां पर भी विचार करने का, मीमांसा करने का तो कोई अवसर है नहीं। जब हम बोलते हैं उसमें लक्षण या अभिज्ञा वृत्ति में, जैसे रिक्शा को हम बोलते हैं रिक्शा इधर आओ, तो हमें पता ही है ना कि ये वास्तव में रिक्शा नहीं, रिक्शा वाले को बुला रहे हैं, तो गौण रूप से कथन किया जा रहा है ना उसमें, तो वहां मीमांसा की जरूरत ही नहीं। यदि यहाँ शंकराचार्य जी कहें कि हम जगत को गौण रूप से ब्रह्म कह रहे हैं, तो बोले फिर भी मीमांसा का अवसर नहीं है, चर्चा का विषय नहीं हो सकता है ये, असंदिग्धत्वात्, क्योंकि संदेह है ही नहीं यहाँ पर, हमें पता ही है कि हम इस सारे जगत को गौण रूप से ब्रह्म मान रहे हैं। यदि ही न तद उपास्यत्वेन उक्तम केवलम जगदपि गौण भावेन ब्रह्म निर्दिष्टम तर्हि अनुपयोगत्वात् एतत् निर्देशम निरर्थकम भवेत्। यदि ही तद उपास्यत्वेन उक्तम, और यदि इस जगत को उपास्य के रूप में कहा गया हो, केवलम जगदपि गौण भावेन ब्रह्म निर्दिष्टम तर्हि, मतलब यदि इसको उपास्य के रूप में कहा गया हो तब मीमांसा करने की आवश्यकता है। यदि तो इसको गौण भावेन ब्रह्म निर्दिष्टम तर्हि, यदि गौण रूप में ब्रह्म का निर्देश किया हो इस जगत को, तब तो अनुपयोगत्वात्, तो तब तो इसका कोई उपयोग ही नहीं है, अनुपयोग होने से एतत् निर्देशनम निरर्थकम भवेत्, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, ये कथन क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। अतो अत्र ब्रह्म शब्द न परमात्मवाचक है। तो इससे क्या पता लगा हमें कि यहाँ पर जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस वाक्य में जो ब्रह्म शब्द है वो परमात्मा का वाचक नहीं है, बल्कि किसका वाचक है? ब्रह्मांड का वाचक है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासीत। देखो ये कितना बड़ा विशाल जगत है, और इसको जो बनाने वाला है तज्जलान, उस ब्रह्म ने इसको बनाया, उस ब्रह्म को शांत होकर के उपासीत, उपासना करें।